नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे, आरंभ प्रचंड है। मार्च की शुरुआत में थोड़ा ठंडक का एहसास हुआ था तो लगा था कि होली तक गुलाबी मौसम रहेगा, लेकिन एक हफ्ता बीतने के बाद ही मौसम के तेवर गर्म हो चुके हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चल रहा है और कई जगह तो तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच चुका है। ये दिन में रिकॉर्ड किया गया अधिकतम तापमान है। हालांकि रातें अभी थोड़ी ठंडी है, लेकिन कहीं कहीं पर रात को भी तापमान बढ़ा हुआ है, यानी गर्मी शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में गर्मी तेज होने वाली है। मौसम में इस बदलाव का कारण पूर्वी क्षेत्र से आ रही गर्म हवाएं हैं। मौसम विभाग का कहना है कि मार्च के अंत में गर्मी का ये प्रकोप और बढ़ने वाला है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में गर्मी के तेवर अभी से दिखने लगे हैं। प्रदेश में कई शहरों में टेम्परेचर ज्यादा रहा। भोपाल में इस सीजन में पहली बार दिन का तापमान 35.3 डिग्री दर्ज किया गया। मंडला और दमोह सबसे गर्म रहे। यहाँ दिन का तापमान 36.6 डिग्री रहा। नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, रतलाम और सिवनी में भी पारा 36 डिग्री या इससे अधिक रहा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 2 दिन तक प्रदेश में हल्के बादल छा सकते हैं। इससे टेम्परेचर में गिरावट भी हो सकती है। मार्च के दूसरे पखवाड़े में गर्मी के तेवर फिर से तीखे हो सकते हैं। पूर्वी हवाएं चलने से गर्मी का असर बढ़ा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मार्च के आखिरी सप्ताह में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के ज्यादातर शहरों में दिन का टेम्परेचर 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है। छत्तीसगढ़ में 16 से 18 मार्च तक बारिश के आसार हैं। सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होगा। मौसम में नमी की मात्रा बढ़ेगी, जिससे अधिकतम तापमान के साथ न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। मंगलवार को डोंगरगढ़ में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रायपुर में भी पारा 38 डिग्री तक पहुंच गया है। यूपी में भी फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। वेस्ट यूपी के 11 जिलों में बारिश हो सकती है। 3 दिन बाद पूर्वांचल के 7 शहरों में भी बारिश होगी। हालांकि इस दौरान गर्मी से कुछ खास राहत नहीं मिलने वाली। बीते 24 घंटे में प्रयागराज सबसे गर्म शहर रिकॉर्ड हुआ। यहाँ दिन का तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के 75 जिलों में दिन का औसत तापमान 32 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं ने एक मजबूत विक्षोभ बनाया है। इसका असर कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश तक रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद, बागपत, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच में बारिश के आसार हैं। 16 मार्च को सोनभद्र, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी में भी बारिश हो सकती है। कहीं धूप है तो कहीं बारिश के संकेत, और ये बारिश गर्मी बढ़ाने वाली होगी। 38 डिग्री टेम्परेचर रायपुर का, और यही कुछ हाल अलग अलग राज्यों में भी निकलकर सामने आ रहा है। 30 डिग्री सेल्सियस के बाद 35 डिग्री सेल्सियस तक दिन का तापमान दर्ज किया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें रात की, तो रातें हालांकि अभी सर्द चल रही हैं। इतनी भी ठंडी नहीं, लेकिन हल्की फुल्की आप ठंड महसूस करते हैं। आप पंखे से काम चला सकते हैं। कई जगहों पर जहां 35 डिग्री के आसपास है, वहां रात को भी कूलर, एसी चालू हो गए हैं। तो 6 शहर जहां पर तेज गर्मी है, जिनमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन भी शामिल है। 40 डिग्री के आसपास यहां पर टेम्परेचर दिन में दर्ज किया जा रहा है। इन्हें मार्च का पहला सप्ताह शुरू हुआ तो लगा था कि इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होगी, होली तक ये गुलाबी ठंड रहेगी, लेकिन जैसे जैसे दिन जा रहे हैं वैसे वैसे गर्मी बढ़ रही है। शबाना जुड़ी हुई है हमारे साथ भोपाल से। मध्य प्रदेश में किस तरह का टेम्परेचर है, भोपाल का खास तौर पर क्या हाल है, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि मार्च का सप्ताह यूं गर्मी वाला अटैक लेकर आएगा, लेकिन शुरुआती दिनों में भी 35 के आसपास टेम्परेचर, 40 के आसपास टेम्परेचर कई जगहों पर दर्ज किया जा रहा है। शबाना, कितनी गर्मी महसूस कर रही हैं आप और क्या टेम्परेचर है आपके क्षेत्र में?
शबाना को आवाज मिल रही है हमारी? चलिए, शबाना को लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, हम कोशिश करेंगे शबाना से दोबारा संपर्क करें। तो देखिए, अलग अलग जगहों पर टेम्परेचर जो है अलग अलग नोटिसेबल हुआ है, लेकिन उसके अलावा भी आप देखिए तो ख़ास तौर पर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के 6 शहर तप रहे हैं इस वक्त। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, बिल्कुल तप रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है 40 डिग्री के आसपास भी पहुँच गया है। और इसी के साथ इंदौर की हम बात करें तो इंदौर में भी हाल ठीक नहीं है, वहाँ पर भी गर्मी तीखी हो गई है और तीखी चुभन वाली गर्मी लोगों को महसूस हो रही है। मंडला, दमोह मध्य प्रदेश में जहाँ 36 डिग्री सेल्सियस के पास टेम्परेचर है, वहीं नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, रतलाम, सिवनी की बात करें तो यहाँ पर भी 36 डिग्री सेल्सियस के पार यह टेम्परेचर दर्ज किया गया है। मार्च का दूसरा पखवाड़ा जिसमें गर्मी के तेवर और भी तीखे होंगे। पूर्वी हवाओं से गर्मी का असर और बढ़ा है। और बात अगर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर जैसे शहरों की करें तो 40 डिग्री के पार यहाँ पर टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है मार्च के शुरुआती सप्ताह में ही। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो 16 और 18 मार्च तक बारिश के आसार हैं यहाँ पे, जिनमें सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वेस्ट यूपी की बात करें तो 11 जिलों में बारिश का अनुमान है। 3 दिन बाद पूर्वांचल के 7 शहरों में बारिश का अनुमान है। भोपाल में पहली बार मार्च के महीने में इतनी गर्मी महसूस की जा रही है कि टेम्परेचर 35 के पार। आप सोचिए अप्रैल मई में क्या हाल होगा। अभी से हालात इतने ज़्यादा तीखे हो गए हैं, यानी गर्मी इतनी ज़्यादा तेज़ महसूस की जा रही है। आने वाले दिनों में किस तरह की और गर्मी महसूस की जाएगी और ये हाल अभी हम देख रहे हैं, तो आने वाले समय में किस तरह से जो है लोग सरवाइव कर पाएंगे इस गर्मी के साथ। देखिए, गर्मी के बढ़ने के पीछे का कारण हम सभी जानते हैं, लेकिन उस कारण पर कोई काम नहीं करता। हरियाली का खत्म होना, पेड़ों का खत्म होना, कंक्रीट के जंगलों में, कंक्रीट की सड़कें जंगलों में बन जाना, जानवर हम देख रहे हैं वो शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। कितनी सारी ऐसी खबरें सामने आती हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि मनुष्य का, मानव का और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं यानी जानवर का सामना होता है, बाघ का सामना होता है, हाथियों का झुंड शहरों की तरफ रुख कर रहा है। और इसलिए भी इसका कारण है कि उनके जंगल कट रहे हैं, और जंगल यानी हमारी सांसें कम हो रही हैं। हम हरियाली में रहेंगे तो हमें अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा, लेकिन हरियाली लाएं कहाँ से, क्योंकि विकास के नाम पर पेड़ों को काटा जा रहा है। पर्यावरण का असंतुलित होना, ओजोन लेयर का डैमेज होना, जिसकी वजह से जो तापमान है उसमें लगातार हर साल बढ़ोतरी हो रही है और आगे भी कुछ हाल यही रहने वाला है। शबाना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शबाना, कितना टेम्परेचर और किस तरह से गर्मी महसूस हो रही है? अमूमन मार्च में इतनी ज़्यादा तीखी गर्मी हमने भोपाल में नहीं महसूस की, लेकिन अब ये गर्मी 40 डिग्री टेम्परेचर पर देखी जा रही है, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ इस बार गर्मी पड़ने वाली है। जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी, मार्च में ही तेज गर्मी हो गई है। भोपाल की बात करूं तो खासकर भोपाल में रात का तापमान बढ़ने लगा, 35 डिग्री से अधिक तापमान पहुंच चुका है। कहा जा रहा है कि उत्तर से आ रही गर्म हवाओं का असर पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा कि किस तरीके से हाल फिलहाल अभी मार्च तक सर्दी भी नहीं खत्म हो रही थी, लेकिन अचानक से मौसम ने अपना रुख बदला और फिर से गर्मी का जो कहर है वो शुरुआती दौर में ही दिखने लगा है। आने वाले समय में मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पारा जो है मध्य प्रदेश में 40-42 डिग्री से पार हो जाएगा। यानी कि मार्च में जब ये हाल है तो आप सोचिए मई, जून, अप्रैल में क्या हाल होने वाला है गर्मी का। कहीं ना कहीं इसका असर जो है लोगों पर भी पड़ता है, इसका प्रभाव लोगों पर भी पड़ता है। आपने कहा कि विकास की वजह से जो है पेड़ पौधों की कटाई की जा रही है, ये भी एक कहीं ना कहीं सच साबित होता जा रहा है कि कहीं ना कहीं पेड़ पौधों की कमी की वजह से जो है गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। वही दूसरी तरफ अगर बात करूं लोगों का स्वास्थ्य से, तो मौसम में परिवर्तन होते से ही लोगों के स्वास्थ्य में भी परिवर्तन होता है। दमोह में सबसे ज्यादा जो है टेम्परेचर दर्ज किया गया है, 36 डिग्री पहुंच गया रात का। हालांकि अभी फिलहाल थोड़ा राहत है, लेकिन जैसे जैसे मार्च का महीना खत्म होता जाएगा आप देखेंगे कि गर्मी का सितम जो है मध्य प्रदेश के अलावा पूरे देश भर में बढ़ता जाएगा। और अभी से ही चुभन वाली जो है धूप निकलने लगी है, गर्मी होने लगी है, जिससे लोग भी अपने आप को कहीं ना कहीं सुरक्षित करके बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल, यानी धूप से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए अभी से ही लोगों ने उपाय ढूंढना शुरू कर दिया। और अभी से ही हम देख रहे हैं कि जो
लोग हैं उन्होंने पेय पदार्थों का सहारा लेना शुरू कर दिया है, ठंडी चीज़ों का सेवन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि गर्मी वाकई बहुत ज़्यादा इस बार देखी जा रही है। मार्च महीने में इतनी गर्मी नहीं होती थी। हम तो अब तक यही सुनते आए हैं कि मकर संक्रांति के बाद ठंड कम होने लगती है और होली तक आते आते गर्मी और ज़्यादा तेज़ हो जाती है, लेकिन होली तक इतनी तेज़ गर्मी नहीं होती है। लेकिन होली से पहले ही जो तीखे तेवर हैं वो बता रहे हैं कि इस बार बहुत तपेगा सूरज। बहुत शुक्रिया शबाना जानकारी के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश में सूरज के तेवर काफ़ी बढ़ गए हैं और गर्मी का सितम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है और मार्च महीना वाकई ये लोगों को परेशान कर रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश की हम बात करें और हम छत्तीसगढ़ की बात करें, अलग अलग जगहों पर हालात मौसम के अलग अलग हैं। छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पर भी पूर्वांचल में 7 शहर जो बारिश से तरबतर होंगे, हालांकि इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होगी माना जा रहा है। वहीं हम मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे अलग यहाँ तो तीखे हैं तेवर, 40 के आसपास टेम्परेचर। और ये उतार चढ़ाव क्यों है? क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मध्य प्रदेश से लगा हुआ ही राज्य छत्तीसगढ़ है, लेकिन वहाँ पर बारिश का अनुमान है और यहाँ तीखे तेवर सूरज के। इसका जो कारण है वो अलग बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि जो टेम्परेचर में परिवर्तन हुआ है उसकी वजह ये भी है कि करिश्मा हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई हैं, हम उनसे भी छत्तीसगढ़ के मौसम के बारे में जानकारी लेंगे। करिश्मा, छत्तीसगढ़ का मौसम जहां बताया जा रहा है कई जगहों पर बारिश का अनुमान जताया गया है, लेकिन कई राज्यों में स्थिति उसके उलट भी है। टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि मार्च के महीने में ही लोगों को लग रहा है कि अप्रैल मई में आखिर होगा क्या। वहीं छत्तीसगढ़ में बारिश का अनुमान है। कितना टेम्परेचर इन दिनों नोटिस किया जा रहा है और आने वाले दिनों में जो बारिश का अनुमान है उसको लेकर मौसम विशेषज्ञ क्या बता रहे हैं? की अगर बात करते हैं तो अन्य राज्यों के मुकाबले छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है कि तापमान में उतनी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ देख सकते हैं कि ये जो राज्य है, और देख सकते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी से नमी भरी हवाएं आती है उसकी वजह से देखा जाता है कि पूरे प्रदेश का जो मौसम है उसमें लगातार बदलाव होता रहता है। बात करें मौसम की तो देख सकते हैं सरगुजा संभाग जो है वो सबसे ठंडा इलाका है, वहां पर भी देखा जाता है कि लगातार बारिश के आसार बने हुए। वहीं बस्तर संभाग एक ऐसा संभाग है जहां पर देखा जाता है कि पूरे साल भर 12 महीने जो है कहीं ना कहीं बारिश होती ही नजर आती है। तो देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार जो है अभी भी रातों को शीतलहर चलती है। वहीं अन्य राज्यों में देखा जाता है कि तपिश भरी जो धूप है वो लोगों को अब चुभने लगी है। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, आपने जिस तरीके से तापमान की बात की, तो बता दें कि 28 से 29 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पर तापमान चलता है, उसमें कुछ डिग्री बढ़ोतरी नजर आती है, लेकिन देखा जाता है कि रात के समय फिर से जो है तापमान में गिरावट हो जाती है। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में देखा जा रहा है कि लगातार मौसम का बदलाव जो है वो दर्ज किया जा रहा है। और देख सकते हैं कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश की संभावनाएं भी जताई जा रही है। हालांकि इसका मुख्य कारण ये भी है पारुल, जिस तरीके से जो है पूरे देश भर में, पूरे विश्व में देखा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, इस तरीके की तमाम चीजों की वजह से देखा जाता है कि इस तरीके की जो है स्थितियां उत्पन्न होती है, जिसमें कुछ एक स्पेसिफिक जगह पर देखा जाता है कि बारिश होती है और अन्य जगहों पर देखा जाता है कि बहुत तेज धूप निकलती है। और खंड वर्षा जिसे हम कहते हैं वो भी छत्तीसगढ़ में लगातार होती नजर आती है। तो छत्तीसगढ़ का मौसम जो है, इसका मिजाज का आंकलन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अभी कुछ दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी और जो धूप अब चुभने लगी है उसमें और ज्यादा जो है इजाफा होने वाला है। तो देख सकते हैं कि अब जो है शाम के वक्त भी लोगों को उमस भरी चिपचिपी नमी का एहसास होने लगता है। तो छत्तीसगढ़ का मौसम इस तरीके से लगातार बदल रहा है पारू। बिल्कुल, बदलता टेम्परेचर और उसकी वजह से ज़रूरत पड़ जाती है कि हम देख रहे हैं साल दर साल ये टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है, साल दर साल गर्मी ज़्यादा महसूस की जा रही है। दिल्ली एनसीआर इस तरफ आप देखिए तो वहाँ तो समझ आता है, लेकिन अमूमन छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी जितनी अब महसूस की जाने लगी है। इसलिए अब हम देख रहे हैं कि वाटर कंजर्वेशन पर ध्यान दिया जा रहा है, एनवायरनमेंट को कैसे दुरुस्त किया जा सके इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सरकारें अब चिंतित हैं, लेकिन चिंता से क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। पेड़ तो काट दिए हैं और लगातार कट भी रहे हैं। ठीक है, लौट रही हूँ करिश्मा आपके पास। हमारे साथ उमंग जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से। यूपी 11 जिलों में बारिश का अनुमान और 3 दिन बाद पूर्वांचल के 7 शहरों में बारिश का अनुमान। टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर ज़्यादा गर्मी महसूस की जा सकती है, जाहिर है, लेकिन इसके इतर इस बार गर्मी ज़्यादा तेज़ पड़ेगी, अनुमान मार्च से ही लोग लगा रहे हैं। उमंग, आप वहाँ रहते हैं, काफ़ी लंबे समय से उत्तर प्रदेश को कवर कर रहे हैं, पहले की गर्मी में और अब के मार्च में कितना अंतर देख रहे हैं?
जी बिल्कुल फारूक, मैं आपको साफ तौर से बताना चाहूंगा, इन दिनों उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो मौसम की मार से काफी बेहाल नजर आ रही है। क्योंकि पहले जिस तरह से ठंड थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, उसके बाद दिन मौसम बरसात। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि 1 से 4 मार्च के बीच जो बरसात है वो कहीं ना कहीं लोगों की समस्याएं बढ़ाएगी। इसके साथ ही 4 मार्च के बाद से लगातार जिस तरह से जो पारा है गर्मी का वो लगातार चढ़ता जा रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को तमाम तरह की समस्याएं हो रही है। जैसा कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो गर्मी का प्रकोप है वो हर साल आता है, तो बिल्कुल सही बात है कि उत्तर प्रदेश में हर साल जो है वो गर्मी लगातार अपने रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। इस बार मौसम विभाग ने साफ किया है कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भीषण जो गर्मी है वो पड़ सकती है। जो तापमान है वो कहीं ना कहीं लोगों की समस्या बढ़ाएगा। अगर बात करें मौजूदा समय की, तो लखनऊ में इस वक्त 32 डिग्री टेम्परेचर जो है वो बना हुआ है। तो कुल मिला के दोपहर के समय जो धूप है उससे लोगों को तमाम तरह की समस्याएं हो रही है। और क्योंकि मुस्लिमों का जो त्योहार है रमजान वो भी शुरू हो गया है, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी ओर से अलर्ट जारी कर दिया है। क्योंकि दिन के समय जिस तरह की धूप होती है और शाम के समय ठंडी हवाएं चलती हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो है वो हो रही है। तो मौसम विभाग ने अपना अलर्ट जो है वो साफ कर दिया। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने भी तमाम तरह से लोगों को दिशा निर्देश दिए हैं। वो स्वास्थ्य विभाग का भी साफ तौर से कहना है कि दिन के समय लोग जो है वो जरूरत पड़ने पर ही अपने घरों से बाहर है। इसके साथ ही तरल पदार्थ जो है लोग वो लेते रहे, ताकि उनके शरीर में जो नमी है वो बनी रहे, क्योंकि गर्मी से स्वास्थ्य संबंधी तमाम समस्याएं जो है होती हैं वो लोगों को हो जाती है। और इसके साथ ही फारूक ये भी बताना चाहूंगा आपको, मौसम विभाग ने साफ किया है कि उत्तर प्रदेश में होली के बाद जो गर्मी है वो बढ़ने वाली है। तो कुल मिलाकर अगर माना जाए तो अप्रैल के पहले सप्ताह से उत्तर प्रदेश में गर्मी जो है वो अपने चरम पर पहुंच जाएगी। और इस बार मौसम विभाग ने यह भी साफ किया है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गर्मी जो है वो अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। बता दें, गर्मी का सिस्टम उत्तर प्रदेश में होता है तो कहीं ना कहीं लोगों को इससे तमाम तरह की समस्याएं होती है। बात करें राजधानी लखनऊ की, तो यहाँ पे जो कई लोग होते हैं उनको जब स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है तो उनको पास के अस्पतालों में ले जाया जाता है। क्योंकि गर्मी की मार और जिस तरह से लगातार लू हवाएं चलती हैं, तो उससे तमाम तरह के जो लोग हैं उनको तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। जी बात बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करिश्मा, बहुत शुक्रिया उमंग आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। हमारे साथ गुरुदत्त मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, मौसम विशेषज्ञ। आप गुरुदत्त जी, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। क्या बताएंगे सर, मार्च का पहला सप्ताह ही अनुमान नहीं था कि इतना तपेगा, लेकिन अब देख रहे हैं दूसरा सप्ताह जैसे शुरू हो रहा है वैसे बढ़ रहा है टेम्परेचर। जी, टेम्परेचर तो बढ़ता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का तो असर है। और ऐसा भी नहीं कि टेम्परेचर इतना एक्सट्रीम जा रहा। अभी देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ सराउंडिंग सेंट्रल इंडिया में सब टेम्परेचर 35 के आसपास ही चल रहा। अभी भी लोगों को रात को फैन चलाने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि पड़ रही है। चादर भी ढकना पड़ रहा। अभी ऐसी ठंड, अभी ऐसी गर्मी नहीं है। दिन थोड़ा सा गर्म तो होता है, लेकिन रात ठंडी हो रही है। और क्योंकि ये उतार चढ़ाव भी चला रहेगा, और थोड़ा सा 16-17 तारीख को फिर से एक क्लाउडी होने वाला है, खासकर पूर्वी मध्य प्रदेश में। ये जो छिंदवाड़ा और ये सिवनी वाला जो क्षेत्र 16-17 को बादल देखने को मिले। तो फिर अभी जो टेम्परेचर है अगले 6-7 दिनों में बहुत ज्यादा कोई बढ़ोतरी की संभावना अधिकतम तापमान में जी सर, अगर हो भी तो 102 डिग्री होगी, ज्यादा नहीं होने वाली। टेम्परेचर ऐसी रहने वाला है और बहुत ज्यादा कोई वर्षा की संभावना फिलहाल अभी नहीं है। बादल जरूर आएंगे 16-17 तारीख को। जब बादल आएंगे तो तापमान ज्यादा नहीं बढ़ेगा। और चूंकि मार्च का महीना जो है ऐसे मिक्सअप चलेगा, कभी मतलब तेज गर्मी होगी फिर तापमान में गिरावट आएगी, क्योंकि ये अल नीनो का साल भी है और ग्लोबल वार्मिंग तो चल ही रहा है। आप देखिए पूरा भूमंडलीय तपन के कारण से कहें या हमारे प्राकृतिक दोहन के कारण से कहें, तो मौसम में अगर अनिश्चितता का जो माहौल है पूरा देश में बना हुआ, और इससे कोई बचने की अभी कोई संभावना फिलहाल नहीं है। और मार्च ऐसी रहेगा हमारा जैसा भी चल रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गुरुदत्त मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा और जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसकी वजह से पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है। यूँ इतना सितम ना ढाइए इस धरा पर कि आप इस धरा पर रह ही ना पाएं। पृथ्वी पर हरियाली का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हरियाली होगी और प्रदूषण पर नियंत्रण रहेगा तो ये धरा वैसी ही रहेगी जैसे हमें मिली थी। लेकिन अब जब से मनुष्य ने अपने विकास के बारे में इस धरा पर कंक्रीट के जंगल तब्दील किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर इंडस्ट्रीज़ का बढ़ना, पोल्यूशन का होना, ये बहुत सारी चीज़ों को बिगाड़ रहा है। और आने वाले समय में ये भी इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हालात यही रहे तो आपको वाकई ऑक्सीजन साथ में लेकर चलना पड़ेगा। इसलिए प्रदूषण जितना हो सके उतना कम करें, या जहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है उस पर अपनी आवाज़ बुलंद करें। और इसके अलावा पेड़ लगाइए, पेड़ों को संरक्षित करने के लिए उपाय देखिए, और पेड़ कट रहे हैं तो उस पर भी अपनी आवाज़ उठाइए, तभी हम इस गर्मी से बच सकते हैं। वरना प्रचंड तो शुरू हो ही चुका है, आने वाले समय पर ये और भी ज़्यादा बढ़ेगा। रखिए अपना ख्याल, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।